तो गुड इवनिंग एवरीवन। और हम लोग ये देखते हैं कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था हमारा ये है, और इसमें जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते थे, सपोर्टेड कोई रजिस्ट्रेशन किए, सपोर्टेड फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए लिखा हमने कोमल और फादर्स नेम मान लीजिए लिखा राम, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003, एड्रेस मान लीजिए कि कर दिया हमने न्यू दिल्ली, और डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कि हो गया फिर न्यू दिल्ली, और ये भी हो गया। हम स्टेट कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली, और ये भी हो गया आपका न्यू दिल्ली। ओके, इसको सबमिट किए तो डेटा हमारा सबमिट हो जाता था। सबमिट होने के बाद हम फिर क्या किए, आ गए अपने इंडेक्स पेज पे आ गए। अब रजिस्ट्रेशन व्यू देखें क्या क्या हमने रजिस्ट्रेशन किया, तो देखिए यहाँ पे आ गया कोमल राम, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हम इसको इसमें एडिट करना है कुछ भी तो हम एडिट पे क्लिक किए। सपोर्टेड हमको लगा कि मान लिया राम कुमार होना चाहिए था यहाँ पे फादर्स नेम, तो हम क्या किए यहाँ पे लिख दिए राम कुमार, ठीक है। और हम यहाँ पे अपडेट कर दिए तो ये अपडेट हो गया हमारा, देखिए अपडेट होकर आ गया। फिर यहाँ पे हम आ गए, देख लिए कि हाँ राम कुमार हो चुका है, ठीक है। फिर हम होम पेज पे चले गए इंडेक्स पे। फिर अब हमको मार्क एंट्री करना था, इसका रजिस्ट्रेशन किए, जो भी किए मार्क एंट्री था। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हम रजिस्ट्रेशन व्यू में देखिए एक एडिट का ऑप्शन था यहाँ पे, तो सारा चीज़ बता दी, डिलीट करना है, कोई भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाता था। होम पे गए और यहाँ पे मार्क एंट्री किए तो बोलेगा रोल नंबर सर्च करिए। अब जैसे कोई भी रोल नंबर सर्च करना है, जैसे मान लीजिए ये 22 नंबर वाला सर्च किया, अब हम इसमें मार्क भरते गए 65, 65, 68, 62। अब इसके आगे किसी भी कीवर्ड पे लिखेंगे, आगे लिखेगा नहीं, यानी ठीक है। 78 सबमिट किए तो मार्क हमारा सबमिट हो गया। मार्क सबमिट हो गया, फिर सर्च रोल नंबर पे चले गए, ठीक है। मार्क सबमिट हो गया, अब हम रोल नंबर सर्च पे चले गए। लेकिन इसके बाद हम फिर डैशबोर्ड पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एक बटन बना सकते हैं कि हम रोल नंबर सर्च पे जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, हमारा मेन्यूज होगा, हमारा डैशबोर्ड के अंदर होगा। अभी तो एक नॉर्मल है, इसको सारा डैशबोर्ड के अंदर फिर से हम इसको फिट करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये रहा कि हमने इस सारी चीज़ों को किया और इस इंडेक्स पेज पे गए। अब उसके बाद से अब हमको क्या है कि जब मार्क एंट्री कर ले रहे हैं तो मार्क एंट्री तो हो रही है, चलिए मार्क एंट्री फिर से हम 22 नंबर पे एंट्री कर रहे थे, एंट्री हो जा रही है, देखिए 45, 48, 46, 47, 78 और सबमिट कर दिया मैंने। फिर देखिए ये डेटा इंसर्ट हो गया, यानी कि ये थोड़ा सा डिमेरिट क्या है, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक ही रोल नंबर का 3-3 मार्क हमारा फीड हो चुका है, ये देखिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा मेरे पास नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक सिक्योरिटी लगा, क्योंकि एक व्यक्ति का रोल नंबर एक ही हो सकता है, एक ही बार मार्क फीड हो सकता है, उससे दोबारा देखिए यहाँ पे लिखा है मनीष कुमार का 3-3 बार मार्क फीड हो चुका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट एंट्री हम फाइंड करेंगे कि हम डुप्लीकेट एंट्री न कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, इंसर्ट की क्वेरी लगाई थी, अब यहाँ चलते हैं हम, और हमारा ये फॉर्म था कि हम रोल नंबर का क्या कर मार्क एंट्री करते थे। मार्क एंट्री करने के बाद से हम क्या करते थे, डेटा को इंसर्ट कर लेते। तो हमने यहाँ पे एक अपना क्लास बनाया था, जावा में चलते हैं, मार्क सबमिट का। तो मार्क सबमिट में जब हम यहाँ डेटा फिल कर रहे थे तो देखिए ये डेटा क्या कर रहा था, हमारा ऑलरेडी इसमें जा रहा था और सारी वैल्यू को इंसर्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब हमको ऐसा नहीं करना है। अब हमको जहाँ पे कनेक्शन हम बनाए, यहाँ पे हम एक क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। और वो क्वेरी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और वो उस क्वेरी से हम क्या करेंगे कि हम इसको रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि हमारा डेटा इंसर्ट ना हो। तो अब हम एक, ठीक है, कॉल करेंगे स्टेटमेंट। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो आगे हम बता चुके उसके बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट STATEMENT, ये कंट्रोल के साथ स्पेस लगाया, यहाँ पे आ गया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को हमको कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट हमारा ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। स्टेटमेंट को एक हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ST, ठीक है, ST इक्वल टू, ठीक है। और ये कनेक्शन जो हमने बनाया यहाँ पे देखिए लिखे कान, क्या हुआ, कान डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, क्रिएट स्टेटमेंट। यहाँ देखिए क्रिएट स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका कनेक्शन का, ठीक है। क्या हुआ, स्टेटमेंट ST कान डॉट क्रिएट स्टेटमेंट हो गया। अभी कुछ एरर आ रहा है इसमें, क्या एरर आ रहा है कि हमारा कुछ इंपोर्ट, ठीक है, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ST इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एरर दे रहा है। तो यहाँ लिखते हैं कॉन डॉट
EATE क्रिएट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट बहुत सारे चीज़ हैं इसमें, तो हमको नॉर्मल पास करना है कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट कनेक्शन का ही हमको पास करना। चलिए आगे देख लेते हैं अभी एरर इसमें क्या थ्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग समझ लेंगे। अब उसके बाद से क्या करना है कि अब देखिए अब हमारा हो गया कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, एक हम क्वेरी लिखेंगे, रोल नंबर की क्वेरी लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग, एक कीवर्ड यूज करेंगे स्ट्रिंग, और हमको रोल नंबर को तो लिखे रोल क्वेरी, रोल नंबर से हम क्वेरी कर रहे हैं कि रोल नंबर हमारा क्या हो, तो यहाँ लिखेंगे रोल क्वेरी इक्वल टू क्या होगा हमारा रोल क्वेरी जो होगा। अब उसमें हमको लिखना पड़ेगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ डबल कोट लगा लेते हैं और इसमें हमको फायर करना पड़ेगा, एक क्वेरी फायर करना पड़ेगा। क्या फायर करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा सेलेक्ट, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे काउंट COUNT काउंट, ऐसे लिख देंगे स्टार, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद से लिखेंगे फ्रॉम, और हमारा टेबल का नाम क्या है, यहाँ देखिए टेबल का नाम हमारा मार्क्स, क्या है यहाँ पे मार्क्स है, तो यहाँ लिखेंगे मार्क्स, ठीक है। अब इस मार्क में से वो चीज हमको काउंट करना है, ठीक है, वेयर, ठीक है, क्या है हमारे पास रोल नंबर, तो यहाँ पे क्या है हमारा रोल NO, तो यहाँ लिखेंगे रोल NO इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर देखिए सिंगल कोट पहले पास करेंगे, ठीक है, और सिंगल कोट में हम क्या करेंगे फिर डबल कोट पास करेंगे, दो डबल कोट पास करेंगे, अब प्लस प्लस कॉन्कैटिनेट करके इसके अंदर लिखेंगे क्या, कौन सा जो हमारी वेरिएबल आ रही है, कौन सी हमारी वेरिएबल आ रही है, ये वाली रोल नंबर आ रही है, ये रोल NO आ रही है, तो इसको क्या करेंगे इसके अंदर हम पास कर देंगे, कंट्रोल V हो गया। तो हमने क्या लिखा कि सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ओके, मार्क्स वेयर रोल NO, ठीक है, रोल NO कौन सा, ये फील्ड, अगर इस फील्ड में, अगर इस फील्ड, ये फील्ड अगर ऑलरेडी इसमें पहले से है और वो इस वेरिएबल जो वेरिएबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बराबर होता है, तो अब क्या करना होगा हमारे पास से, अब हमारे पास होगा एक, फिर रिजल्ट सेट में इसको लोड करेंगे, तो ये होगा रिजल्ट RES रिजल्ट सेट, तो रिजल्ट सेट को हम करेंगे RS, क्योंकि जब तक वो स्टोर नहीं होगा तब तक वो क्लियर नहीं होगा, तो रिजल्ट सेट RS इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा स्टेटमेंट, कौन सा, ये स्टेटमेंट जो ST बना है, स्टेटमेंट ST डॉट, ठीक है, क्वेरी को क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या होगा एग्जीक्यूट EXECUT एग्जीक्यूट क्वेरी, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, तो पूरा आना चाहिए स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी EXECU कंट्रोल स्पेस नहीं आ रहा है, EXECUT एग्जीक्यूट क्वेरी, तो पूरा क्वेरी हम लिख देंगे एग्जीक्यूट EXECUT एग्जीक्यूट QUERY एग्जीक्यूट क्वेरी, और इस क्वेरी में हम क्या पास करेंगे, इसको पास कर देंगे, इस स्टेटमेंट सॉरी हम क्या करेंगे इस रोल नंबर क्वेरी को पास करेंगे, आखिर इस रोल क्वेरी से ही हमको पता चलेगा कि हमारा क्या है, तो इसको कॉपी करते हैं, इसको पास कर देते हैं, कंट्रोल V। एक चीज़ हमको एरर आ रहा है, क्रिएट स्टेटमेंट हमारा तैयार नहीं हो रहा है, कॉन डॉट क्रिएट कनेक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये हमारा तैयार नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है, एक बार इसको देखना पड़ेगा, कंट्रोल O, ये हमारा तो है कॉम डॉट पैकेज, तो हमारा कॉम डॉट मैनेजमेंट ही है, पैकेज तो सही है, फिर हमारा स्टेटमेंट कॉन डॉट क्रिएट, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा, आगे ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा एग्जीक्यूट क्वेरी ये वाला एरर आ रहा है, लिख रहा है कि मल्टीपल मार्क्स ऑफ द लाइन स्टेटमेंट इज ए रा रेफरेंस स्टेटमेंट, ऐसा क्यों दे रहा है, एक बार रुकिएगा, स्टेटमेंट फिर से लिखते हैं, स्टेटमेंट STATE, तो यहाँ पे स्टेटमेंट
STME स्टेटमेंट हमारा क्या है, जावा डॉट SQL, ये वाला चाहिए, ये वाला बीन वाला नहीं चाहिए। तो ये गड़बड़ हो रहा है, ये हमारा होगा फिर से STATEME। थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ता है, इस SQL वाला हमको चाहिए स्टेटमेंट, ये वाला। तो जावा डॉट SQL डॉट स्टेटमेंट ऐसा क्यों आ रहा है, जावा डॉट SQL डॉट स्टेटमेंट, ये इंपोर्ट ही नहीं होना चाहिए आपका। ST इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट कनेक्शन। देखिए लगभग देखिए आपका सही हो गया। कुछ प्रॉब्लम था, देखिए यहाँ पे जावा डॉट SQL डॉट स्टेटमेंट ST इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम कर देता है। तो रिजल्ट सेट क्या करेगा, रिजल्ट सेट आप लोगों को पहले बताएं कि एक एक करके डेटा पहले रीड करेगा। तो होगा क्या, RS डॉट नेक्स्ट, क्या होगा RS डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा, अब आपका चेक करेगा। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि यदि, ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोलेंगे कि इफ, पहले हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, काउंट रो, पहले रो को काउंट करें, पहले एक कीवर्ड लगाते हैं स्ट्रिंग, और ये हमारा हो जाएगा काउंट रो, ठीक है। ये वेरिएबल हो गया। काउंट रो क्या करेगा, देखिए ध्यान से देखिए, पहले काउंट करेगा कि क्या किस रो में है, क्या है रोल नंबर ऑलरेडी पहले से है क्या। तो हो गया आपका स्ट्रिंग काउंट रो, और उसके बाद से हो गया इक्वल टू, ठीक है, RS डॉट रिजल्ट से डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी कि उस वैल्यू को गेट करेगा, ठीक है। और वो जो आपका वैल्यू गेट करेगा वो उस पहले इंडेक्स पे होगा। उसका इंडेक्स नंबर हम 1 देते हैं, ऑलरेडी पहले से भी देते हैं कि जो वैल्यू हमको काउंट करने थे उसका इंडेक्स नंबर 1 देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले आप लोग को पढ़ाए थे एक इक्वल्स, पहले कंपैरिजन पढ़ाए थे कि कैसे कैसे करते हैं। तो इफ, पहले कंडीशन लगाएंगे इफ, ठीक है, जो हमारा काउंट रो, कौन सा, ये काउंट रो, जो रो काउंट जो हमारा वेरिएबल है, अगर इक्वल डॉट इक्वल्स, देखिए डॉट इक्वल्स किसके, अगर 0 के बराबर होता है, अगर पहले से अगर कुछ भी नहीं है, अगर नहीं है तब तो हमारा डेटा इंसर्ट करो भाई। हम क्या कर रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो डेटा हमारा इंसर्ट करो। अगर मान लीजिए कि अगर रो काउंट हमारा 0 है, यानी कि पहले से कोई रोल नंबर नहीं है, पहले चेक कर लो कि क्या ये रोल नंबर पहले से है। अगर उसकी वैल्यू 0 है, यानी काउंट करने पे आपको कुछ नहीं पता चला कि ये रोल नंबर ऑलरेडी पहले से है, तो आप क्या लगा देंगे, काउंट रो डॉट इक्वल्स इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर होता है तो हमारा क्या करिए, अब डेटा हमारा इंसर्ट करिए। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा जो हमारा ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला जो जितना ये पूरा एल्स तक कंडीशन है, ये सारा हम क्या करेंगे, हम सारा पास कर देंगे इसके अंदर में। तो अब यहाँ पे चलते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से पूरा वैल्यू उठाएंगे और यहाँ तक pw डॉट क्लोज छोड़ देंगे। पहले यहाँ पे कंट्रोल X करिए और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे एक एल्स कंडीशन भी लगा लीजिए, ELSE, और एल्स में क्या पास करेंगे अभी हम बता रहे हैं। तो इसको पहले पेस्ट कर दीजिए, सेव कर लीजिए। ये देखिए इस इफ के अंदर हो गया। एल्स में हमको क्या पास करना है, तो इसको ये ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए और कर दीजिए कि आपका ऑलरेडी रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिट। इस अलर्ट वाले फंक्शन में क्या हो जाएगा कि जो आपका रोल नंबर है, ROLL रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि कहने का मतलब है कि ऑलरेडी आपका रोल नंबर इसमें है। ठीक है, रोल नंबर ऑलरेडी है। अब इसको सेव करते हैं। एक बार प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, फिर से हम कराएंगे रन एज रन सर्वर, पुराना वाला क्लोज कर देंगे, क्योंकि सर्वलेट पे जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो पुराना वाला, अब देखिए मार्क एंट्री, सर्च रोल नंबर 22 वाला सर्च करते हैं। अब मान लीजिए हमने लिखा 89, 82, 85, 86, 84, 82 और सबमिट किया, तो देखिए ऑलरेडी क्या लिख रहा है हमारा, रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिट। यानी कि अब ये डेटा हमारा ऑलरेडी क्या करेगा कि ये हमारा सेव ही नहीं करेगा, यानी कि अब इसको कंप्यूटर को पता चल गया है ये ऑलरेडी सबमिट। फिर आपको रीडायरेक्ट किस पे करा दे कि भाई साहब एक काम करिए कि आपने गलती लिखा है और इसको रीडायरेक्ट करा दीजिए। तो इसको रीडायरेक्ट कराने के लिए क्या करेंगे, लोकेशन को रिप्लेस कर दिए जावा स्क्रिप्ट से। तो लोकेशन को रिप्लेस कर देते हैं कि आप अपने लोकेशन को रिप्लेस कहाँ करेंगे, तो लोकेशन डॉट रिप्लेस रोल नंबर सर्च डॉट JSP पे हमको भेज दीजिए। ठीक है, तो हमने देखा, देखिए दोबारा फिर एंट्री नहीं हुआ। अब एक बार थोड़ा इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर देंगे तो अगर हमको अगर डिलीट करना हो
तो चलिए एक और नया एंट्री करके दिखा देते हैं आपको। सेव कर लेते हैं और उसके बाद से और इस पर रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ठीक है, रोल नंबर ऑलरेडी की देखिए हमको डिक्लेयर कर दिया। अब एक रोल नंबर भर लेते हैं। देखिए ये है आपका 43910। सर्च किया, देखिए डिटेल आ गया, इसमें भर दिया हमने 45, 46, 47, 48, 79। सबमिट किया, देखिए डेटा सबमिट हो गया। लेकिन अब दोबारा इसको अगर सबमिट करना चाहेंगे तो ये आपका ये देखिए 43910 था, अब देखते हैं 43910 डेटा मेरे पास आ चुका है। देखिए इस रोल नंबर का। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर फिर से दोबारा एंट्री कराएंगे तो ये क्या करेगा, वैलिडेशन रोक देगा। यानी कि मान के चलिए यहाँ पे किया 78, 72, 75, 76, 74 और सबमिट कर दिया। सबमिट किया तो बोलेगा रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि अब ये डेटा एंट्री नहीं होगा। देख लीजिए रेफरेंस करने के बाद देखिए डेटा एंट्री, यानी कि एक बार जो मार्क फिट कर दिया डेटाबेस में अब वो एंट्री नहीं लेगा, यानी उसकी डुप्लीकेट एंट्री हमने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है कि अब हमको क्या करना है कि ये डेटा जो हमारे पास आया हुआ है इस डेटा को एक जगह प्रिंट करवाना है, मार्क व्यू कराना है। तो हम डैशबोर्ड में चलेंगे, अपने मेन डैशबोर्ड में चलिए। ये तो CSS है, सॉरी, मेन डैशबोर्ड में चलिए। तो आपका रोल नंबर सर्च मार्क इंडेक्स है, मान के चलिए उसको मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है। इस डैशबोर्ड में एक और फाइल बना लीजिए, मार्क एंट्री के बाद एक कॉपी करिए और यहाँ पे बना लीजिए मार्क व्यू। क्या करिए, मार्क व्यू। तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं कंट्रोल V और यहाँ कर देंगे हम क्या करेंगे, मार्क व्यू। मार्क हमारा व्यू होता रहे कि हम देख सके कि मार्क क्या क्या कौन कौन से स्टूडेंट का डेटा मेरे पास आ चुका है। तो मार्क व्यू में चलेंगे तो एक पेज बना लेंगे हमने यहाँ मार्क व्यू डॉट JSP, मार्क व्यू डॉट JSP। ठीक है, सेव कर लेते हैं। एक बार देखेंगे डैशबोर्ड इंडेक्स वाले पेज पे, एक बार बैक चलिए, बैक चलिए। वो इंडेक्स पूरा मेनू बना देंगे ना तो इंडेक्स वहीं मिल जाएगा आपको, वैसी दिक्कत नहीं आएगी। अभी आ रही है लेकिन वो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे मार्क व्यू आ गया, उस पर आँख का रजिस्ट्रेशन वाले में क्लास क्या है, ये व्यू वाला है। तो यहाँ पे चलिए और रजिस्ट्रेशन व्यू, जो रजिस्ट्रेशन व्यू में जो ये क्लास था, देखिए ये वाला क्लास कॉपी करिए और सेम क्लास क्या करिए आप यहाँ पे ला के रख दीजिए मार्क व्यू वाले में। ठीक है, तो मार्क व्यू वाले में चलते हैं। तो मार्क व्यू हमारा ये वाला क्लास हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये देखिए आई तक का कंट्रोल V कर दिया हमने, सेव किया तो देखिए हमारा मार्क व्यू वाला आ जाएगा। एंटर करते हैं तो देखिए ये सिंबल आ गया हमारा, ये वाला सिंबल आ गया। अब मार्क व्यू पे क्लिक करेंगे तो बोला भाई मार्क व्यू तो मेरे पास नहीं है। तो सही बात है, मार्क व्यू का फाइल हमने बनाया नहीं है। तो इस मार्क व्यू को कॉपी करिए और यहाँ पे चलिए JSP पे अपने, और यहाँ पे एक नया फाइल और बनाइए। हमारा कहाँ गया, वेब एप्लीकेशन, न्यू पे चलिए। न्यू पे जाने के बाद से हम चलते हैं यहाँ पे एक JSP फाइल पे चलते हैं और यहाँ लिखेंगे मार्क व्यू डॉट JSP। ठीक है, फिनिश कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मार्क व्यू, MARK मार्क VIEW व्यू। चलिए सेव कर दिया। अब हमको मार्क व्यू में कौन कौन सा फील्ड चाहिए, 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड चाहिए। तो 9 फील्ड के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक पहले डिव बना लेते हैं और डिव में लिख देंगे हम क्लास इक्वल टू कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमको टेबल बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, और टेबल के अंदर पहले हम क्या करेंगे, हमारा होता है टेबल हेडिंग TR, टेबल रो। तो पहले TR बनाते हैं, TR क्लोज। ओके, और इसके अंदर हमारे पास टेबल हेडिंग होगा TH इंड हो गया। और इस TH के अंदर पहले क्या होगा, एक हैश लगा दीजिए सीरियल नंबर। सेकंड में इसे कॉपी करते जाइए। कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलिए 1 2 3 4 5 5 5 10 है। तो एक हैश तो हो गया, नोट और बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 हो गया। फटाफट ऐसे नाम भी देते जाइए। आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, यहाँ लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ लिख देते हैं रोल नंबर। ठीक है, और इसके बाद से क्या हो गया आपका नेम, फादर्स नेम, तो यहाँ कर दीजिए स्टूडेंट नेम, और यहाँ कर दीजिए फादर नेम। अब मार्क का जो है मार्क वाला दे देंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो दे देते हैं यहाँ पे हिंदी, यहाँ दे देते हैं इंग्लिश, यहाँ दे देते हैं मैथ, यहाँ दे देंगे फिजिक्स, और यहाँ दे देंगे केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। ओके, सेव किया। एक बार व्यू करके देख लीजिए। एक बार हमारा मार्क व्यू देखिए, हमारे पास ये हमारा बन चुका है। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे कि पहले हम उसके बाद से एक वो बना लेते हैं, TR तो हो गया, फिर एक TD बना लीजिए। तो फिर TR जहाँ क्लोज होगा उसके नीचे फिर एक TR लगाते हैं, टेबल रो। ठीक है, फिर उसका क्लोजिंग हो गया, एंड हो गया। और अब TD 10 तो TD हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, इस TR के अंदर 10 तो TD लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका टेबल डेटा के लिए TD, इंड विद TD। अब देखिए 1 हो गया, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है, अब ये इसमें डेटा हमको फिट करना है। ठीक है, तो डेटा हमारा कैसे आता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस JSP में पहले इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, @पेज, पेज import इक्वल टू java.sql.star। ओके, अब इसके बाद हमको करना क्या है कि अब हमको डेटा को प्रिंट कर, जहाँ पे TR क्लोज होता है यहाँ TR स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्रिप्टलेट टैग लगा देंगे, और यहाँ पे पहले ट्राई और कैच ब्लॉक बना लेंगे कनेक्शन को वो करने के लिए। तो ये ट्राई हमारा हो गया, फिर कैच हो गया। ठीक है, तो ट्राई और कैच ब्लॉक हो गया। कैच में बस एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन E, और E हो जाएगा E.print स्टैक ट्रेस। बस अब उसके बाद से आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, JDBC लोड कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा बना हुआ है हमारे पास, तो पहले हम क्या करेंगे, class.farname JDBC को कॉपी कर लेंगे। इससे पहले बहुत सारा कुछ बनाए हुए हैं, इसलिए बहुत सारा समय नहीं गंवाएंगे इसमें। और उसके बाद से अगला हमारे पास है कि कनेक्शन, सीधे सीधे उठाइए, इसको ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद से अब हमारा क्या होगा, अगला क्या है कि जब हमको ये इंसर्ट की क्वेरी तो चाहिए नहीं, कनेक्शन कांट इक्वल टू प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को उठा लेते हैं, और उसके बाद से अब यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोड में क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पूरा टेबल का डेटा लेना होता है, तो हमारे पास MySQL की क्वेरी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम दे दीजिए बस MARKS, मार्क्स। यहाँ दे देंगे हम मार्क्स, MARKS, मार्क्स। चलिए, अब हमको क्या करना है कि अब हमको एक रिजल्ट सेट को कॉल करना है, तो लिखेंगे रिजल्ट सेट। ठीक है, तो रिजल्ट सेट क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट सेट java.sql वाला रिजल्ट सेट, एक मिनट, रिजल्ट सेट java.sql, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, PS.execute query, ठीक है। और उसके बाद से अब देखिए रिजल्ट सेट में डेटा आ गया हमारे पास। अब वाइल लूप लगाते हैं कि वाइल क्या होता है, जब वाइल पूरा डेटा लेना होता है तो RS.next, और नेक्स्ट के बाद एक एक डेटा हमारा प्रिंट होगा। तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं हम पहले, ठीक है, जावा को पहले क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए आपको ये क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा, फिर ये ओपनिंग टैग लगाना पड़ेगा, हो गया। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, HTML को प्रिंट करते हैं। तो चलिए
हम इस TR से लेकर के जहाँ तक ये पूरा TR है इसको उठा लेते हैं, ये पूरा रो उठाएंगे, कंट्रोल X करेंगे और इसमें ला करके हम रख देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सोर्स पे जा करके हम क्या करते हैं, फॉर्मेट सही कर लेते हैं भाई। हाँ ठीक है, हो गया। पहले TD में क्या जाएगा, पहले में हमारा सीरियल नंबर जाएगा, तो सीरियल नंबर हमारा हैश है, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 करने के लिए बस क्या करना है हमको, लगाना क्या है, स्क्रिप्टेड टैग लगाते हैं और क्या लेते हैं, इक्वल टू लिखते हैं। जो रिजल्ट सेट में जो डेटा आया हुआ है rs.get int, पहले इंटीजर में होगा हमारी वैल्यू ये rs.get int, int में पहला दीजिए 1। अब ऐसे देते 1 2 3 4 हम देते, क्योंकि आपको पता है कि सारा डेटा हमको प्रिंट करवाना है। तो 1 2 3 4 और इसके बाद से क्या है, हमारा रोल नंबर इंटीजर में था और ये हमारा किस में था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर किस में था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा स्ट्रिंग में था। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू rs.get string और ये हो जाएगा आपका get string और इसमें हो जाएगा आपका कॉलम इंडेक्स नंबर 2। अब रोल नंबर क्या है, इंटीजर में है, क्योंकि अगली बार इंटीजर में हम किए हुए थे, इसलिए होगा हमारा rs.get int और ये int होगा हमारा ये 3 नंबर में होगा हमारा डेटा इंटीजर रोल नंबर। तो ये हो गया हमारा rs.equal to नहीं लगा, यहाँ देखिए इक्वल टू, तो get int 3 के बाद क्या हुआ, और हम नहीं अगर चाहते हैं तो या तो फील्ड भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड का नाम देंगे तो डबल कोड में दे देंगे, तो 1 2 3 हो गया। उसको सारा क्या है, 4 5 स्ट्रिंग में है, तो 4 और 5 स्ट्रिंग में है, तो यहाँ लिखेंगे आप वैल्यू को इक्वल टू rs.get स्ट्रिंग और ये हो जाएगा आपका 4, फिर क्या होगा हमारा 5 नंबर, तो इक्वल टू rs.get स्ट्रिंग, ये हो जाएगा हमारा 5 4 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में इंटीजर 2 3 तीसरा इंटीजर 4 5, अब ये सारा इंटीजर में है बाकी। तो बस यहाँ क्या करना है हमको, एक तो कॉपी करिए, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे बस हम फील्ड नंबर चेंज करते जाते हैं। 5 के बाद 6, फिर इसके बाद से हम चेंज करते हैं 7, फिर इसके बाद से कर देते हैं 8, यहाँ कर देते हैं 9, यहाँ कर देते हैं 10। ओके, तो हम देखेंगे कि हमारा डेटा ऑलरेडी आ चुका है। तो हम चेक करेंगे, एक बार व्यू करते हैं, तो देखिए हमारा डेटा आ चुका है, जो भी है हमारे पास डेटा आ चुका है। तो अब हम कोई डेटा अगर फिल करते हैं, सपोज डेटा अगर मान के चले कि हम यहाँ से फिल भी करते हैं, तो वो डेटा हमको मिल जाएगा मार्क का। अभी हम इसको डिलीट कर देंगे एक बार। क्या बोलते हैं कि अब देखिए यहाँ पे बैक में गए और यहाँ पे मार्क एंट्री में जाइए और यहाँ पे कोई एक डेटा एंट्री कर लीजिए, जैसे 6 ये 8512 का सर्च करिए और मार्क भरते जाइए 45 56 78 75 74 और सबमिट कर दीजिए। सबमिट किए, डेटा हमारा सबमिट हो गया। बैक चलिए, अभी थोड़ा सा हम उसको जोड़े नहीं है अपने मेनू से, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप मार्क व्यू करेंगे। तो सबसे लास्ट में जो देखिए हमने लिया था, जो रोल नंबर लिया था 8512, ये देखिए हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, नंबर उसका आ चुका है। अब थोड़ा सा इसको हम मेंटेन कर लेते हैं बढ़िया से, और इसमें एक चीज़ और इसमें जोड़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। तो कंटेनर हो गया, तो कंटेनर को एक बार CSS इसी पेज में लिख देते हैं हम। तो यहाँ चलते हैं हम, यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, STYLE स्टाइल। ओके, और इसी के साथ साथ हम टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो टेबल की प्रॉपर्टी में क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार जो हमारा यूनिवर्सल ऑपरेटर है, और उसके क्या लिखेंगे पहले मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, और उसी के साथ साथ हमारा फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली क्या होगा हमारा, तो इसको कोलन और सिंगल कोट में कोई फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ लिख देते हैं। सैंस सेरिफ फॉन्ट अच्छा भी होता है, या पॉपिंस फॉन्ट होता है। तो पॉपिंस का नाम क्या है, POPPIN पॉपिंस फॉन्ट, यही नाम है इसका, पॉपिंस। बहुत अच्छा, POPP ये कैपिटल P होता है गूगल फॉन्ट का। इसी फॉन्ट को हम लिख लेते हैं, इसी का नाम दे देते हैं पॉपिंस। तो सिंगल कोड में दे देते हैं पॉपिंस फॉन्ट,
एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है ये। तो एक बार चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए पॉपिंस बड़ा ये बहुत बोल्ड दिखा रहा है, काफ़ी बोल्ड दिखा रहा है। पॉपिंस नहीं लेंगे, सैंस सेरिफ ले लेते हैं, तो बहुत बोल्ड दिखा रहा है। तो इसको करते हैं फॉन्ट सैंस सेरिफ। हाँ, सैंस सेरिफ फॉन्ट अच्छा होता है, तो गूगल फॉन्ट सैंस सेरिफ, तो इसी को ले लेते हैं। ये भी कहीं बोल्ड बहुत ज़्यादा ना दिखाने लगे, तो उसमें फॉन्ट या तो उसको वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट वेट वगैरह सब वो करना पड़ेगा, तो हम नहीं चाहते कुछ ना करना पड़े। देखिए ये अच्छा दिख रहा है, सैंस सेरिफ ठीक है। ऑलरेडी ये टाइम्स न्यू रोमन का ही सैंस सेरिफ होता है, इससे बढ़िया रोबोटो फॉन्ट मेरे लिए बढ़िया रहता है। इसको रोबोटो ROBOTO रोबोटो कर देते हैं। नहीं तो एप्पल सिस्टम UI वाला भी बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। तो अभी कुछ हुआ नहीं, रोबोटो सिंगल कोट नहीं लगाया आगे, सॉरी। हाँ ठीक है, अब हो गया रोबोटो। तो रोबोटो फॉन्ट हमारा ये ठीक है, अच्छा दिख रहा है। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें अब हमको बॉडी का प्रॉपर्टी लिखना है, तो लिखेंगे बॉडी और इसको कर देंगे हम हाइट हमारा हो गया 100 VH एंड जो विड्थ है ये हो जाएगा हमारा 100%। उसी के साथ साथ हमारा बॉडी हो गया। उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले को कर देते हैं इसके ग्रिड, डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले ग्रिड GRID ग्रिड, और प्लेस ITEMS आइटम्स सेंटर, ओके। और चाहे तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो एक बार हम बैकग्राउंड हम क्या करते हैं, हैक्स कलर ले लेते हैं। तो एक बार चलेंगे CSS हैक्स कलर में, कलर याद नहीं रहता है कलर कोड वगैरह, तो यहाँ लिख लेंगे CSS हैश कलर कोड। तो बहुत सारा मिल जाएगा इसमें आपको कि एक बेहतर बैकग्राउंड हम ले सकें। ये बैकग्राउंड हमको अच्छा लग रहा है, इसी को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके ले आकर के यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि हमारा बॉडी किस तरह से दिखा रहा है पेज का। तो ये हमारा हो गया, देखिए ये बॉडी दिखा रहा है और सब चीज़ सेंटर में आ गया। अभी सब सेंटर में आ गया क्योंकि डिव का हमने कोई हाइट और विड्थ नहीं दिया है, तो डिव का भी हाइट विड्थ देंगे हम। तो जो हमारा कंटेनर होगा क्लास कंटेनर, तो इसको C स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। तो ये करेंगे डॉट कंटेनर और कंटेनर में क्या करेंगे हम, इसका हाइट लगा देते हैं HEIGST, ठीक है। हाइट में क्या करेंगे हम, हाइट में लिख देंगे कि हम हो जाएगा हमारा कितना पिक्सल कर दें, हाइट कर देते हैं 600 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ कर देते हैं 900 पिक्सल, ठीक है। और साथ ही साथ इसका हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, वो हम कर देंगे वाइट या वाइट स्मोक कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर क्या करेंगे, वाइट स्मोक, तो वाइट कर देते हैं। या इसमें देख लेते हैं कि कौन सा कलर बढ़िया होगा इस हेक्स कलर में, तो थोड़ा सा उस टाइप का कलर, ये वाला कलर करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको हम ला करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। हो गया। एक बार हम व्यू करके देख लेते हैं कि हमारा कैसे दिख रहा है। तो ये हमारा देखिए कंटेनर हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। अब अच्छा दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा रेडियस लगा देंगे कि आपका बॉर्डर रेडियस जो है ये कर देते हैं 10 पिक्सल में कर देते हैं। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग लगा देंगे कि 20 पिक्सल का टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हमारा पैडिंग लग जाए। तो ये देखिए हमारा पैडिंग में लग गया, ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा सा टेबल को क्या करते हैं, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना देते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना देते हैं। तो टेबल में ये बोलेंगे कि आप जो इस कंटेनर के अंदर टेबल है, इस कंटेनर के अंदर जो टेबल है उसको क्या करना है, उसका सबसे पहले विड्थ कर दीजिए 100%, WIDTH विड्थ कर देते हैं 100%, विड्थ हो गया हमारा 100%। सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज। तो ये हमारा देखिए 100% हुआ, तो ये हमारा लगभग सेटिंग में आ गया, ठीक है। उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि विड्थ तो 100% होगा। अब बॉर्डर BORDER बॉर्डर हमारा हो जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड
ब्लैक, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा TH है, सॉरी, जो हमारा TR है, TH है और TD, सब क्या करेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देंगे। अभी देखिएगा, अभी ये कर देते हैं, सेव करते हैं और एक बार हम व्यू करके देखते हैं तो हमारा ये अभी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? सॉरी ब्लैक का स्पेलिंग BLACK होगा, तो इसीलिए वो नहीं दिया क्योंकि उसको वो चीज़ मिला नहीं, ब्लैक। ओके, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। बॉर्डर BORDER, कभी कभी देखिए स्पेलिंग टाइप करने में मिस हो जाता है। देखिए तो अभी आ चुका है। और जहाँ जहाँ देखिए हर एक अपना अपना एक टेबल का TD का जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर कोलैप्स की, टेबल के अंदर, टेबल में, तो टेबल में लिख देंगे हम बॉर्डर, ठीक है, CO, देखिए बॉर्डर कोलैप्स, और इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कोलैप्स, ठीक है ना। सेव कर दीजिए तो ये सारा क्या होगा, आपस में टच हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा बॉर्डर हो चुका है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा जो हमारा TH है ना, टेबल हेडिंग जो है, तो पहले TH में हम क्या करेंगे, TH को एक काम करते हैं, TH में बोलते हैं कि भाई आपके अंदर जो पैडिंग है, हम थोड़ा सा हम पैडिंग लगा देते हैं, 2 पिक्सल का पैडिंग लगा देते हैं। तो थोड़ा सा पैडिंग जो होगा ना, तो पैडिंग लगेगा तो आपका थोड़ा सा देखिए ये अच्छा लगेगा, ठीक है। 2 नहीं 3 पिक्सल का कर देते हैं, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। तो ये पैडिंग लगा दिया 3 पिक्सल का, थोड़ा सा हेडिंग हो गया। और इसी के साथ साथ इसका एक बैकग्राउंड कलर कर देंगे। तो बैकग्राउंड हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ना, सेम वही चीज़ इसमें हम लगा देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड, बॉडी का जो बैकग्राउंड है ना, वही बैकग्राउंड लगा के कलर बस वाइट कर देंगे। तो इसको ये करते हैं, आपका बॉडी का बैकग्राउंड लगा दिया और कलर कर दिया WHIT वाइट, ठीक है। सेव कर दिया तो ये हमारा देखिए हो गया ऑलरेडी, देखिए अच्छा दिख रहा है। अब उसी के साथ साथ अब हमको क्या करना है, जो TD है ना, TD का अलाइनमेंट सही कर देते हैं। तो TD को ये बोलेंगे कि आपका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर दीजिए अपना। तो ये बोलेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये हो जाएगा आपका सेंटर। और साथ में थोड़ा सा TD में भी पैडिंग लगा देंगे। तो ये देखिए सब सेंटर में हो गया। और इसी के साथ साथ क्या करेंगे, इसको कह देंगे कि आपको पैडिंग दे देते हैं 2 पिक्सल का। तो पैडिंग हो गया आपका 2 पिक्सल का पैडिंग हो गया। तो ये लगभग आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, देखिए नेम, स्टूडेंट, ये सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका। जैसे जैसे और यहाँ पे ओवरफ्लो को स्क्रॉल कर देंगे ना, इसमें बोल देते हैं कि ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी होती है कंटेनर के अंदर, जो कंटेनर है, तो बोलेंगे कि ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दो। ओवरफ्लो स्क्रॉल में क्या होगा कि जब भी हमारा डेटा वहाँ तक जाएगा, ओवरफ्लो SC स्क्रॉल से क्या होता है कि जब भी हमारा डेटा यहाँ तक पहुँचेगा ना, तो इसमें स्क्रॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि इसके बाहर इसी डिब में ही सारे डेटा, चाहे 1 हो या 1 लाख हो, डेटा सारा हमारा इसी के अंदर मेंटेन होता रहेगा। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि जैसे बाय द वे कभी टाइप करने में कभी मिस्टेक हो गया, मान लीजिए कोई रोल नंबर आपने मिस्टेक कर दिया, मान लीजिए मार्क एंट्री हुई, अब मान लीजिए एक रोल नंबर ये है, अब हमको पता नहीं है कि किसका क्या है, सर्च किए और यहाँ पे नंबर भरते गए 45, 68, 65। कहीं मान लीजिए कि हमको भरना था 89 और हमारे गलती से हो गया, मान के चलिए कि 78 हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री मान के चलिए कि हमने कर दिया और हमको कोई लगा कि किसी मार्क में कोई मिस्टेक हो गया, चलिए किसी मार्क में कोई मिस्टेक हो गया, तो मार्क व्यू में चले तो लास्ट वाले मार्क देखिए इसमें अब 78, ठीक है, और 87 करना था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डाटाबेस खोल के तो बार बार करेंगे नहीं, यहाँ से इस चीज़ की मार्क एंट्री तो करेंगे नहीं कि अरे इसमें यहाँ पे 78 है तो हम यहाँ से चेंज करें। क्योंकि जब आप क्लाइंट साइड में कोई सॉफ्टवेयर बना के देते हो, कोई एप्लीकेशन बना के देते हो, तो क्लाइंट साइड में यूजर जो होता है वो आपका ये नहीं चेक करता है, आपका डेटाबेस में नहीं देखता कि डेटाबेस में आपने कौन सा फील्ड डिजाइन किया, क्या किया। आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको फ्रंट से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो एक एडिट का ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं, बस ओनली एडिट का ऑप्शन लगा देते हैं। यहाँ लिख देंगे एडिट, EDIT, एडिट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडिट। और थोड़ा सा कंटेनर को क्या करेंगे, थोड़ा सा कंटेनर कितना है, ठीक है, सही है, थोड़ा सा और फैला देते हैं इसको थोड़ा सा और फैला देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी एडिट वाला नहीं, एडिट भी तो छोटा है, तो इसको थोड़ा सा फैला देते हैं कंटेनर को।
तो कंटेनर को 900 नहीं, हम 1000 पिक्सल कर देते हैं, 1000 पिक्सल कर देंगे तो थोड़ा सा सही दिखेगा। ये देखिए, हाँ अब सही है, देखिए अब एडिट का ऑप्शन हो गया। अब वही काम करेंगे कि हम फॉन्ट ऑसम में चलेंगे, तो चलते हैं फॉन्ट ऑसम में। तो चलिए यहाँ पे लिखिए फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लीजिए। तो पहले चलते हैं फॉन्ट ऑसम, ओके। और फॉन्ट ऑसम में चलने के बाद से हम क्या करेंगे, एक आइकॉन उठाएंगे एडिट का, तो एडिट का देखिए ये वाला मिल गया, ऑलरेडी एडिट में यूज़ किया जाता है। इसको उठा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से हम चलेंगे जहाँ पे हमारा टीडी है, जहाँ पे यहाँ पे टीडी है, टीडी के अंदर ले चलेंगे और एक टीडी और ले लेंगे, बोलेंगे एक टीडी और ले लेते हैं। और टीडी यहाँ एंड हो गया, और उसके अंदर जो हमारे पास एक एंकर टैग बना लेंगे ए, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे href इक्वल टू डबल कोड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिट वाला पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से अब हमको करना क्या है कि अब हमको ये करने के बाद से अब हमको यहाँ पे ठीक है एक सीडीएन इसका हमको लिंक करना पड़ेगा। तो सीडीएन चलते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं फॉन्ट ऑसम, क्योंकि फॉन्ट ऑसम सीडीएन, फॉन्ट ऑसम सीडीएन यहाँ पे मिलेगा। इसका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो होता है आपका, तो ये आपका यहाँ से मिल जाएगा लाइब्रेरी से। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद से हम यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमारा टाइटल होता है, कंट्रोल V कर लिए, Alt Shift Y, और एक बार हम व्यू करके देखते हैं तो ये हमारा ऑलरेडी पेज में आ चुका होगा। ये देखिए एडिट आ चुका है। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो फॉन्ट है आपका, यहाँ पे एक नॉर्मल इसी में हम लिख देते हैं कि ये जो आपका है भाई साहब, आपका कलर ग्रीन होगा। तो यहाँ पे आई टैग है ना, इसी को हम ग्रीन कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल इनलाइन CSS इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे कलर COLOR, कलर GREEN, कि अब हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लिक कर देंगे एडिट हो जाएगा, अब उसके लिए भी कोड हमको बनाना पड़ेगा ना। अब देखिए ग्रीन हो गया, अब हमको कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कोड कैसे बनाएंगे, HREF, यहाँ पे HREF होगा, href। अब यहाँ हैंड रेज बनेगा, देखिए यहाँ पे अभी हैंड रेज बनेगा। अब देखिए हैंड रेज बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पर क्लिक करने पर पेज कहाँ लेके जाएगा, आपको मार्क एडिट में लेके जाएगा। तो अब आपको मार्क एडिट वाला पेज आपको वो करना पड़ेगा कि अब हम आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि आप कैसे आप मार्क को एडिट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि अपने व्यू में इसको ब्लॉक कर देंगे और सिर्फ हम मार्क को ले जाएंगे, मार्क को ही एडिट कराएंगे ओनली, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, और इस चीज़ को बढ़िया से आप लोग कर लीजिएगा, आगे इसको बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग, बाय।